हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक कवर किया था। तो अब इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है। इसमें कहा गया है फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 6 4 एंड 1 - 7। तो देखिए मतलब क्या है इसका। इसमें कहा गया है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइन सेगमेंट। मान लीजिए लाइन सेगमेंट है, इसके एंड पॉइंट क्या है 6 4 और इधर है हमारा 1 - 7। इन लाइन सेगमेंट को जो एक्स एक्सिस है वो डिवाइड करिए। मान लीजिए यहाँ से इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पास हो रही है, तो ये जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा और इस लाइन सेगमेंट के ऊपर भी लाई कर रहा है। तो अगर हम ये माने कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट में जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 0 और एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स और 0। अभी जो पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है डिवाइड। तो किस रेशियो में डिवाइड करना है, हमें वो रेशियो फाइंड करना है। तो उस रेशियो को मान लेते हैं k/1 लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट इसको मान लेते हैं पॉइंट ए और इसको मान लेते हैं पॉइंट बी। फाइंड करना है हमें ये रेशियो। तो देखिए हम रेशियो कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इसको हम मान लेते हैं पॉइंट सी और इसके अंदर जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या हमारा 0। तो अगर हम वाई कोऑर्डिनेट के लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होता है y = my2 + n y1 अपॉन m + n। तो जो रेशियो होते हैं ये हमारे होते हैं m/n। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे x1 y1 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे x2 y2। देखिए ये y है हमारा, ये क्या है पॉइंट सी का y कोऑर्डिनेट। तो y क्या है हमारा 0, m है हमारा k, y2 है -7 प्लस n है 1 और y1 है हमारा 4। m + n यहाँ रख देंगे हम k + 1। k + 1 को लेफ्ट साइड लेंगे, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा क्या हो जाएगा हमारा 0। और राइट साइड में क्या k × -7 -7k 1 × 4 4। यहाँ से हम निकालते देखिए k की वैल्यू। 4 को जब हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या आएगा -4 और ये -7k। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये आएगा 4/7। तो k = 4/7 आ रहा है। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं k = 4/7। तो k के डिनोमिनेटर में क्या होगा 1। अगर हम इसको रेशियो में लिखें तो k/1 बन जाएगा और राइट साइड में होगा 4/7। तो जो हमें रेशियो फाइंड करना था k/1 वो क्या आ गया हमारा 4/7। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है, ठीक, वो इस लाइन सेगमेंट ए बी को 4/7 में डिवाइड कर रहा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए इसमें क्या कहा गया। इसमें कहा गया शो दैट द पॉइंट -2 3 8 3 एंड 6 7 आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें कहा गया कि जो 3 वर्टिसेस हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस है, ये हमें क्या करना है शो करना है। तो हम एक काम करते हैं ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं इसके अंदर। ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी। अब ये जो ट्राइंगल ए बी सी है इसमें से राइट एंगल कौन सा ए है बी है या सी है ये हमें नहीं पता। अभी हमें 3 वर्टिसेस पता है इसके ए बी सी। ए हो गया हमारा -2 और 3 और बी हो गया हमारा 8 3 और वर्टिसेस सी हो गया हमारा 6 7। ठीक है, तो हम क्या करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से तीनों साइडों की लेंथ निकाल लेते हैं। देखिए ए बी निकालते पहले तो
तो ए बी निकाल से हम ए के जो कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट को मान लेंगे x2 y2। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2, ये आएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा। देखिए 10 का स्क्वायर क्या आ रहा है 100, तो अंडर रूट 100 आ रहा है, इसको वहीं छोड़ देते हैं अभी। ऐसे हम निकालते हैं फिर बी सी। और देखिए जब हम बी सी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल रहे हैं तो बी के कोऑर्डिनेट को हम मान लेंगे अगर x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट को मान लेंगे x2 y2, और डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो देखिए 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 3 क्या आएगा 4 का स्क्वायर। तो देखिए 4 स्क्वायर आ गया। तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16। तो यहाँ पे आ गया 4 और प्लस 16। तो बी सी आ रहा है हमारा √20। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल लेते हैं ए सी। जब हम ए सी निकाल रहे हैं तो हम ए के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट को मान लेंगे x2 y2, और इसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम निकालेंगे ए सी की लेंथ। तो 6 माइनस -2 ये हो जाएगा 6 + 2 हो जाएगा, और आएगा 8 का स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 3 मतलब 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर आएगा हमारा 64, और 4 का स्क्वायर 16। इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 80। तो अगर हम ध्यान से देखें, देखिए ए सी का स्क्वायर करें अगर हम, और प्लस करें बी सी का स्क्वायर, तो इक्वल आ रहा है किसके ए बी के स्क्वायर के। कैसे, देखिए ए सी कितना है, ए सी हमारा √80 है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 80, और बी सी हमारा √20, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 20, और ए बी हमारा √100, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 100। सॉल्व करेंगे अगर इसको हम तो 80 + 20 और =100। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल आ रहा है ए बी स्क्वायर के। तो ये हमारा पाइथागोरस होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो 3 साइड्स हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, जिसमें हमारा जो हाइपोटेनस है वो क्या है ए बी है। तो ए बी हमारा हाइपोटेनस है, इसका जो अपोजिट एंगल होगा एंगल सी, ये क्या होगा हमारा 90 डिग्री। तो ये हमने शो कर दिया कि जो 3 वर्टिसेस दे रखे हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा पाइथागोरस सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, इसमें कहा गया फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 5 - 2 एंड -3 and 2। तो हमें एक पॉइंट फाइंड करना है जो पॉइंट हमारा वाई एक्सिस के ऊपर है। तो मान लीजिए पॉइंट है, ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा वाई एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 और वाई कुछ होगा हमारा, और ये पॉइंट क्या इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब ये हम यहाँ से 2 डिस्टेंस ले लेते हैं। एक के ये पॉइंट हो गया 5 - 2 और एक की पॉइंट हो गया -3 और 2। हम इसका नाम रख देते हैं, ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। कहा गया जो पॉइंट हमने लिया ए, पॉइंट ए हमारा वाई एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0 और वाई हमारा कोई वैल्यू होगी। और ये जो डिस्टेंस है, जो पॉइंट हमारा वाई एक्सिस के ऊपर, वो इक्वल डिस्टेंस पे है किस पॉइंट से 5 - 2 और -3 और 2 से, मतलब ए बी डिस्टेंस और ए सी डिस्टेंस क्या है हमारा इक्वल। तो ए बी डिस्टेंस इक्वल है किसके ए सी डिस्टेंस के, क्योंकि जो पॉइंट हमने लिया है वाई एक्सिस के ऊपर जो है हमारा ए, वो इक्वी डिस्टेंस है बी से और सी से। तो ए बी का डिस्टेंस और ए सी की डिस्टेंस क्या इक्वल। अब देखिए बाय डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम ए बी का डिस्टेंस निकालें तो ए के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x2 y2। तो 5 - 0 क्या आएगा 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25।
इसी तरीके से ये -2 और ये कितना y, तो y2 है हमारा -2 और y1 है y इसका स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए ऐसी निकालेंगे। a के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x1 y1 और c के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x2 y2 और डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो -3 और -0 क्या आएगा 3 -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। 2 माइनस वाई लिखते हैं 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो कैंसिल हो जाएगा, लिखेंगे क्या 25 प्लस, देखिए यहाँ पे क्या -2 और -y, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो बाहर -1 आ जाएगा उसका स्क्वायर और इस जगह 2 प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, राइट साइड में बच रहा है हमारा 9 प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये 25 है, 25 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ आएगा 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर इजकल टू 9 प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ध्यान समझिएगा, देखिए ये क्या है 25 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो ये जगह 2 का स्क्वायर 4 y का स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो यहाँ पे आएगा 4y, यहाँ आ जाएगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस y का स्क्वायर और माइनस 4y। ठीक है, देखिए y स्क्वायर दोनों तरफ कट जाएगा, ये 4 भी कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 4y है, हम यहाँ पे राइट साइड से -4y लेफ्ट साइड लाएंगे तो इस जगह +4y, 25 को ले जाएंगे राइट साइड तो जगह -25 और +9, तो यहाँ आ रहा है हमारा 8y, -25 + 9 ये आएगा -16, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी -16/8, काट देंगे इसको तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी -2। ठीक है, कट जाएगा हमारा ये 8 × 8 और 8 × 2 = 16, तो वैल्यू आ रही y की -2। जो पॉइंट था हमारा y एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे x की वैल्यू तो 0 होगी और y की वैल्यू क्या आ रही है -2। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया 0 -2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 में क्या है, इसमें कहा गया है कि फाइंड द रेशियो इन विच x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। हमें क्या निकालना है, इसमें रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस। ठीक है, पहली बात तो एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास, इस लाइन सेगमेंट को जो y एक्सिस से वो डिवाइड कर रही है, मान लीजिए यहाँ से डिवाइड हो रहा है वो, और ये जो पॉइंट होगा y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू हमारी कुछ होगी वेरिएबल। ठीक है, ये हमारा हो गया पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट है 5 और -6, और ये हो गया हमारा पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट है -1 और -4, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट AB। इसको एक पॉइंट है हमारा y एक्सिस, मतलब y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो y एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा वहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 0 और y हमारा कुछ होगा यहाँ पे, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं C। अब ये जो पॉइंट हमने C लिया है ये लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है, तो जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उस रेशियो को हम मान लेते हैं k/1। ठीक है, हमने रेशियो मान लिया k/1। अब यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट C का अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है जो हमारा 0 है, तो फॉर्मूला क्या होगा, x = mx2 प्लस nx1 अपॉन में m + n, जो x की वैल्यू वो क्या है 0। ठीक है, जो पॉइंट C है उसका x कोऑर्डिनेट क्या है 0। देखिए ये जो A के कोऑर्डिनेट है ये क्या हमारे पास x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट क्या है x2 और y2, तो जो m की वैल्यू है वो क्या है k, x2 है हमारा -1 प्लस n1 है और x1 है हमारा 5। ठीक है, जो रेशियो हमारे ये क्या है m/n है, बस वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे,
m है हमारा k और n है 1। k+1 को हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो 0 हो जाएगा, राइट साइड में आएगा हमारा -k+5। ठीक है, अगर -k को हम लेफ्ट साइड ले आए तो +k हो जाएगा, +k ये आएगा 5। k की वैल्यू क्या आ गई 5। तो अगर हम डिनोमिनेटर में लिखें k के नीचे तो 1 आएगा, और यहाँ 5 के नीचे क्या आएगा 1। तो k/1 जो हमारा रेशियो है वो क्या आ गया 5/1। तो ये रेशियो फाइंड करना था हमें कि जो y एक्सिस है वो लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो रेशियो आ गया हमारा 5/1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, इसमें कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। देखिए एक ट्राइंगल है हमारे पास, ये हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, इसके वर्टिसेस दे रखे हमें। पहला है 3 - 5, दूसरा है -7 और 4, और तीसरा है 10 और 2। तो ट्राइंगल के हमें 3 वर्टिसेस गिवन है और कहा गया है सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो मान लीजिए इसके अंदर सेंट्रॉइड है, तो हमने इसको मान लिया O, तो हमें कोऑर्डिनेट निकालने होंगे। तो कभी भी अगर हमें ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दे रखे हो और सेंट्रॉइड निकालने के लिए कहा गया हो, ठीक है, तो जो O के कोऑर्डिनेट उनको मान लेते हैं XY। तो सेंट्रॉइड हो गया हमारा XY। अब वैल्यू कैसे आएगी इनकी, देखिए फॉर्मूला होता है हमारे पास सेंट्रॉइड निकालने का, x = x1 + x2 + x3 अपॉन 3। अब देखिए x1 x2 और x3 क्या होंगे, जो मैं 3 वर्टिसेस दे रखे हैं इनको हम मान लेते हैं। पहला हो गया x1 y1, दूसरा हो गया x2 y2, और तीसरा हो गया x3 y3। x3 और y3, x1 + x2 + x3 वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। x1 है हमारा 3, x2 है -7 और x3 है हमारा 10 अपॉन 3। 3 + 10 कितना होगा 13 हो जाएगा। 13 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 6। 6/3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो ये आ गया हमारा 2। जो सेंट्रॉइड है हमारा, इसमें x का कोऑर्डिनेट आ गया हमारा, x कोऑर्डिनेट आ गया 2। ऐसे हम निकालेंगे हम y कोऑर्डिनेट। देखिए तो y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा y1 + y2 + y3 अपॉन 3। तो y1 है हमारा -5, y2 है 4 और y3 है 2 अपॉन 3। देखिए 5 माइनस का है, तो -5 + 4 ये आएगा -1, और -1 + 2 ये आएगा क्या हमारा 1 आ जाएगा, 1/3। तो इसको हम ध्यान से देखें तो क्या आ रहा है 1/3। एक सेकेंड, हमसे एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे। जो हमारा ये थर्ड पॉइंट है, थर्ड वर्टिसेस है, यहाँ पे ये -2 है। तो यहाँ y3 हमारा क्या आएगा -2। इसको ठीक कर लेते हैं। यह आएगा हमारा -2, ठीक है। तो -5 और -5 और +4 क्या आ जाएगा हमारा -1, और ये -2/3 हो जाएगा। -1 और -2 ये हो जाएगा -3/3। तो काट देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ये 3 × 3, 3 × 3, तो ये आएगा -1। तो जो सेंट्रॉइड है हमारा उसमें y कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारा -1 और x कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारा 2। तो जो कोऑर्डिनेट ऑफ, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, ये क्या निकल गया हमारा आंसर 2 और -1, ठीक है। ये इसका आंसर है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 30। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से।